टोक्यो की अंधेरी गलियों में ना एक सवाल गूंजता है। और ये एक ऐसा सवाल है जो अपने साथ मौत लेकर आता है। आज हम बात करेंगे कुचिसाके ओना की, एक ऐसी खौफनाक जापानी कहानी की जिसने एक पूरे शहर को दहशत में डाल दिया था। जरा सोचिए, कोई सुनसान गली से गुजर रहा है और अचानक एक सर्जिकल मास्क पहनी हुई औरत सामने आ जाती है। वो बस एक मासूम सा सवाल पूछती है, लेकिन इस सवाल का जवाब किसी की जिंदगी और मौत का फैसला कर सकता है। ये सब शुरू हुआ टोक्यो के शिबुया इलाके में, और शुरुआत में लोगों ने इसे एक मजाक की तरह लिया। दोस्त एक दूसरे को डराने के लिए इस कहानी का इस्तेमाल करने लगे, पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये मजाक कितनी जल्दी एक भयानक हकीकत में बदलने वाला है। अकारा के लिए ये डर एक मजाक ही था। उसकी रूममेट ने उसे डराने की कोशिश की, और हाँ, कुछ देर की घबराहट के बाद दोनों हंस पड़े। उस रात के लिए तो फटे मुंह वाली औरत की कहानी हार्मलेस थी, पर ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। कुछ ही दिनों बाद आना का सामना उसी औरत से हुआ, लेकिन इस बार हंसी की कोई गुंजाइश नहीं थी। इस बार जो हुआ वो बेहद भयानक था, और उसने पूरे शहर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आना को फौरन समझ आ गया कि ये कोई मामूली सवाल नहीं था। असल में ये एक जानलेवा जाल था, एक ऐसा खेल जिसके नियम पहले से ही तय थे और जिससे सच कहूं तो बचना नामुमकिन था। और यही है वो जानलेवा जाल। अगर जवाब हाँ में दिया तो वो अपना मास्क हटाकर अपना भयानक चेहरा दिखाएगी और कैंची से आपका चेहरा भी अपनी तरह काट देगी। और अगर जवाब ना में दिया तो वो गुस्से में आकर तुरंत मार डालेगी। मतलब कोई सही जवाब है ही नहीं, बचने का कोई रास्ता नहीं है। आना ने हिम्मत करके हाँ कह दिया, लेकिन जैसे ही उस औरत ने अपना मास्क हटाया और अपना वो भयानक कटा हुआ चेहरा दिखाया, आना की हिम्मत जवाब दी गई। डर के मारे उसके मुंह से चीख निकल गई, तुम बदसूरत हो। और बस यही एक घातक गलती थी। दोनों ही जवाबों से नाराज होकर उस आत्मा ने एक बड़ी सी कैंची निकाली और आना पर हमला कर दिया। उस रात शिबुया की गलियों में सिर्फ और सिर्फ आना की भयानक चीखें ही गूंज रही थीं। आना की मौत तो बस एक शुरुआत थी। बहुत जल्द पूरे टोक्यो से इसी तरह की क्रूर हत्याओं की खबरें आने लगीं। एक अनजाना खौफ शहर की सड़कों पर फैल चुका था। कोई भी खुद को महफूज महसूस नहीं कर रहा था। पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था, कोई जवाब नहीं था। तब लोगों ने पुरानी लोक कथाओं में जवाब ढूंढना शुरू किया, और वहीं उन्हें एक नाम मिला, कुचिसाके ओना, यानी फटे मुंह वाली औरत। उसकी कहानी असल में एक बहुत बड़ी त्रासदी है। एक ऐसी कहानी जो बेइंतहा खूबसूरती से शुरू हुई थी, लेकिन जलन और बेइंतहा हिंसा ने उसे एक भयानक अंत दे दिया। इस क्रूरता ने उसकी आत्मा को इसी दुनिया में कैद कर लिया, और अब वो हमेशा के लिए भटकने पर मजबूर है, अपने दर्द को दूसरों पर थोप रही है और अपनी जैसी और कहानियां बना रही है। जैसे जैसे हत्याओं का सिलसिला बढ़ता गया, होशुमा नाम के एक पुजारी ने फैसला किया कि अब बहुत हो गया। उसे पता था कि उसे इस बुरी आत्मा का सामना करना ही होगा, फिर चाहे इसका अंजाम कुछ भी क्यों न हो। होशुमा हथियारों से नहीं बल्कि अपनी आस्था से लैस था, एक ताबीज और पवित्र नमक। वो टोक्यो की अंधेरी गलियों में भटकता रहा, कुचिसाके ओना को पुकारता रहा, और फिर एक रात अंधेरे से एक परछाई ने उसे जवाब दिया। जैसे ही उसने अपना डरावना सवाल पूछा, होशुमा ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसने जोर जोर से मंत्र पढ़ते हुए उस पर नमक और ताबीज फेंका और अपनी पूरी आस्था उस एक हमले में झोंक दी। वो आत्मा दर्द से चीखी और धुंध में गायब हो गई। कुछ दिनों के लिए टोक्यो में शांति लौट आई, हत्याएं रुक गईं। एक पल को तो ऐसा लगा जैसे होशुमा जीत गया था, पर यह सिर्फ एक भ्रम था। ये जीत बस कुछ ही पलों की थी। आत्मा वापस आई, और इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा गुस्से में और ज्यादा शक्तिशाली थी। होशुमा का पहला तरीका पूरी तरह नाकाम हो चुका था। तब होशुमा को एहसास हुआ कि वो एक राक्षस से नहीं बल्कि एक टूटी हुई, एक जख्मी आत्मा से लड़ रहा है। शारीरिक हमले ने उसे सिर्फ और गुस्सा दिलाया था। उसे एक नई रणनीति की जरूरत थी, एक ऐसी रणनीति जो उसके दर्द की जड़ पर वार करे। उसने दोबारा उसका सामना किया, पर इस बार उसने हथियार नहीं उठाए। उसने उस औरत से बात की जो वो राक्षस बनने से पहले थी। उसने उसकी खूबसूरती की नहीं बल्कि उसकी आत्मा की बात की, और उसके पति के पागलपन को कोसा। फिर उसने एक पवित्र आईना उठाया और उसे अपना ही अक्स देखने पर मजबूर कर दिया।
और जब कुचिसाके ओना ने देखा कि दर्द ने उसे क्या बना दिया है, तो उसने एक आखिरी दिल दहला देने वाली चीख मारी और हमेशा के लिए धुएं में गायब हो गई। होशुमा ने आत्मा को तो खत्म कर दिया था, लेकिन क्या कोई एक कहानी को मार सकता है? डर खत्म नहीं हुआ था, बल्कि उसने एक नया और शायद ज्यादा खतरनाक रूप ले लिया था। उस आत्मा ने खुद को हमारी दुनिया के हिसाब से ढाल लिया था। अब वो मोबाइल फोन की स्क्रीन से, बाथरूम के आईने से और कंप्यूटर मॉनिटर से झांकती है। हमले अब सिर्फ अंधेरी गलियों तक ही सीमित नहीं हैं, अब वो हमारे घरों के अंदर हैं। कुचिसाकी ओना की कहानी हमें दिखाती है कि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं रह जाती, वे खुद एक जीती जागती दहशत बन जाती हैं और हर नई पीढ़ी के साथ और भी ज्यादा खतरनाक होती जाती हैं। तो सवाल ये नहीं है कि जब कोई कहानी मरने से इनकार कर दे तो क्या होता है। असली सवाल तो ये है कि अगली बार वो कहाँ से हमला करेगी।